सेवा शांति के पुंज धन धन साहिब श्री गुरु अर्जुन देव पातशाह जी दी मुबारक रसना दे विचों उच्चारण किया होया पावन वाक है। सतगुरां ने 740 अंक ते इस हुक्म नूं सुभाए मान किया है कि रहमत गुरु पातशाह जी साडे ते कर रहे ने। आओ भावना दे नाल गुर उपदेश नूं रल मिल के विचारीए समझिए जी। रहन ना पावै सुर नर देवा। पातशाह जी अमृत बाणी दी आरंभता विच कह रहे ने सिखो इस दुनिया ते संसार ते शरीर करके कोई नहीं रह सकिया, क्योंकि शरीर नासवान है, शरीर खत्म हो जाने वाला है। ते फिर पातशाह जी नूं पुछिए पातशाह जी सदैव कौन रहिंदा है। गुरु पातशाह जी कह रहे ने बंदे दे चंगे कम्मां करके बंदा जिउंदा रहिंदा है। बंदे ने चंगे काम समाज विच कीते होणगे, गुरमुखो उन्हां कम्मां करके दुनिया उसनूं याद करदी रहिंदी है, उन्हां कम्मां करके दुनिया उसनूं वडियाउंदी रहिंदी है। ते जिस ने दुनिया दे विच कर्म माड़े कीते गुरमुखो लोग भावें उसनूं याद करदे रहन पर फटकारां पाउंदे ने। इसे लई साहिबजादियां ने शहादत संसार दे लोकां वास्ते दित्ती, पर साहिबजादियां दा सन्मान अज भी है। औरंगजेब ने गुरमुखो तशद्दद कीता, गुरु ते हमला करवाया। पातशाह जी गुरमुखो गुरु की वडियाई लोग करदे ने, पर औरंगजेब नूं गुरमुखो अज भी फटकारां पैंदियां ने, औरंगजेब नूं अज भी लानतां पैंदियां ने, जहांगीर नूं अज भी लानतां पैंदियां ने, जकरीए वर्गियां नूं अज भी लानतां पैंदियां ने। बाबा बोता सिंह, बाबा गरजा सिंह, बाबा दीप सिंह, भाई तारू सिंह, भाई मणि सिंह वर्गे अनेकां शहादतां देण वाले पंथ तो मर मिटण वाले मरजीवड़े सिखां नूं गुरमुखो दुनिया अज भी वडियाउंदी है। इसलिए भागां वालिओ पातशाह जी कह रहे ने शरीर करके ते हर एक नूं जाना पवेगा। साडे 10 गुरु साहिबान आए गुरमुखो शरीर करके उन्हां नूं भी इह शरीर दा चोला त्यागना पिया, पर सतगुरां ने गुरमुखो शरीर दी इत्थे परिभाषा खत्म करके, सतगुरां ने शरीर दा आकार खत्म करके ते गुरु पातशाह जी ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं गुरता गद्दी दे के आखिया सी अज तो बाद हाजरा हजूर जाहरा हजूर। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी सिख पंथ के 11वें गुरु ने। इस तो अगे पातशाह जी कह रहे हैं शरीर का कोई गुरु नहीं होवेगा, सब सिखन को हुक्म है। गुरु मानियो ग्रंथ सारी सिख पंथ नूं हुक्म है, सारे पंथ नूं हुक्म है धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं अपना इष्ट मनना है, गुरु मनना है। ते धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी तो कोई गल पुछनी होवे, क्योंकि भागां वालिओ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी दे विच ऐसा कोई सवाल नहीं जिस दा जवाब ना होवे। तू भावना दे नाल प्यार दे नाल गुरु के चरणां विच अरदास कर। अरदास करन तो बाद जदों हुक्म लवेगा चेता रखी तेरियां गल्लां दा गुरु पातशाह जी जवाब दे देणगे। सतगुरां दी इह समर्था है, क्योंकि गुरु समर्थ है, गुरु जुगो जुग अटल है। इसलिए भागां वालिओ धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच ਉਹ 34 महापुरुष विराजमान ने, जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी विच अंकित है। इत्थे गुरमुखो 10 गुरु साहिबान, क्योंकि बाणी 6 गुरु साहिबान दी दर्ज है। 10 गुरु साहिबान हाजर नाजर ने। इत्थे गुरमुखो 15 भगतां दी जिन्हां दी बाणी दर्ज है, 4 गुरसिखां दी बाणी दर्ज है, 11 भट्टां दी बाणी दर्ज है, 6 गुरु साहिबानां दी बाणी दर्ज है। पातशाह जी गुरमुखो सारे हाजर नाजर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी विच बैठे ने। इसलिए साडियां इन्हां गल्लां दा साडे फुरनियां दा जवाब देण लई असीं गुरु पातशाह जी तो कदे गुरमुखो भावना दे नाल
भरोसा गुरु ते करके गुरु तो पुछिए ते सही, गुरु हर बात का जवाब दिंदे ने। इसलिए पातशाह जी कहन लगे सिखा इस बात नूं अपने मन अंदर पक्किया कर लै कि तू संसार ते दुनिया ते सदैव नहीं रहना, ये शरीर ते त्यागना पवेगा। शरीर नासवान है, खत्म हो जाने वाला है, रहन ना पावे। इत्थे कोई नहीं रह सकिया। सुर नर देवा, सुर तो भाव देवते, नर तो भाव आम मनुख संसार ते रहन वाले। कहन लगे इत्थे सुर नर संसार ते कोई नहीं रह सकिया, ना देवते ना आम मनुख ना असुर रह सके। इसलिए ऊठ सिधारे कर मुन जन सेवा, ऐ बंदे रब जी दी इबादत कर। ते इत्थे ओ भी तुर गए जेड़े अपने आप नूं कहाउंदे सन ऋषि मुनि, कर मुन जन सेवा। इत्थे ऋषि भी तुर गए, मुनि भी तुर गए। इत्थे गुरमुखो दुनिया दे वड्डे वड्डे राजे भी तुर गए। संसार ते सदैव कोई नहीं रहिंदा। इसे तरह एक साधु हर रोज एक राजे दे महल कोल लंघिया करे। साधु दी उम्र बुजुर्ग है, बुजुर्ग अवस्था दे विच है, 100 तो भी पार है। ते भागा वालियो इधर राजे दी जो उम्र है छोटी उम्र है, नौजवानी दे विच है। राजा हर रोज अपने महल दे उपर खड़ा अपनी प्रजा नूं देख रहा है। ते गुरमुखो साधु हर रोज लंघदा है। ते एक दिन साधु ने पूछया ये महल किसदा है? राजा कहन लगा मेरा है। दूजे दिन फिर लंघिया, फिर पूछया महल किसदा है? राजा कहंदा मेरा है। हर रोज लंघिया करे ते इक्को सवाल पूछया करे। एक दिन राजा बड़े गुस्से दे विच से। गुरमुखो राजे नूं पूछया साधु ने महल किसदा है? कहन लगा बाबा तेरा दिमाग खराब है, हर रोज तू पिसदा है। इत्थे मेरे राज दे विच किसे बच्चे नूं भी पुछ लो वो भी कवेगा महल राजे दा है। ते गुरमुखो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सतगुरां दी अमृत बाणी कह रही है रहन ना पावै सुर नर देवा। पातशाह जी कह रहे हैं इत्थे जितने भी दुनिया ते आए सारे आपो अपनी वारी मुताबिक चले गए, वारी आपो अपनी कोई ना बंदा तीर। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी ने अमृत बचनां दे विच समझाउणा कीता। साधु कहन लगा मैं भी नौजवानी दे विच सां। उस वक्त तेरा दादा इत्थे खड़ा हुंदा सी, मैं उसनूं भी पुछया सी, वो भी कहंदा सी महल मेरा है। उस तो बाद तेरा पिता भी इत्थे खड़ा हुंदा सी, उसनूं मैं पुछया वो भी कहंदा महल मेरा है। अज तू खड़ा है, तू भी कह रहा है महल मेरा है। इत्थे तेरा दादा नहीं दिसिया, इत्थे तेरा प्यो नहीं दिसिया, इत्थे कल नूं तू भी नहीं दिसेगा, तेरे बच्चे होणगे आउण वाले समय विच वो भी नहीं दिसणगे। क्योंकि महल ते उत्थे दा उत्थे ही खड़ा है। जेड़े कहंदे सन महल मेरा, प्रजा मेरी, राज मेरा। ते गुरमुखो साधु कहन लगा वो सब कुछ इत्थे दा इत्थे ही है, पर मेरी मेरी करन वाले चले गए। क्योंकि गुरमुखो माया दा पति, माया नूं संभण वाला बंदा कहंदा है ये माया मेरी है, धन मेरा है। पर गुरमुखो सतगुरां दी बाणी कहंदी है जिस बंदे ने माया नूं संभिया बंदा मरेगा पर माया कदी नहीं रोवेगी। गुरमुखो कईयां नूं इह वी हुंदा है सवेरे सवेरे डरावणीਆਂ गल्लां, पर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी सानू इह सच दस रही है, सानू आईना दिखा रही है। ना किसे दे आउण दे कहण दे नाल उम्र वधन लगी है, ना किसे दे कहण दे नाल मौत आउण लगी है। ये ते अपने समय ते गुरमुखो आउणी ही आउणी है, बंदा जितना भी भज लवे। इसलिए सतगुरां दी बाणी समझा रही है सिखा इस समय वास्ते तैयार हो जा, अपने आप नूं तैयार कर ला। क्योंकि जे रब जी इबादत ना कीती, सिमरन भजन दया नहीं कीनी, रब जी दा सिमरन नहीं कीता, रब जी दी बंदगी नहीं कीती, किसे गरीब लोड़वंद ते दया नहीं कीती, ते पातशाह जी कह रहे हैं तो मुख चोटा खाहेगा। संसार दे विच चोटा पैणगियां, जो जम आए केस गह पटकै, जमां दी मार पवेगी आके केसां तो पकड़ लेना है। क्योंकि काल सिर ते मंडरा रहा है। इसलिए पातशाह जी कह रहे हैं जो जम आए केस गह पटकै,
ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਿਸ ਨਾ ਵਸਾਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਦਿਓ। ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿ, ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਦੇ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਦੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਧਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਵਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੇਰਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਇਓ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਹੀਂ ਸਰੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸਵਰੇਗਾ। ਜਬ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਗਈ, ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਕਾਰਜ ਸਵਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗ ਆਪ ਵੰਜਾਈ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਲਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੰਦੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਸਚੇਤ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇ, ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ, ਉੱਠ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭਾਤੇ, ਸੋਏ ਹਰ ਅਰਾਧੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਸੌਣ ਵਾਲਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਗੋਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਊਠ ਸੁਧਾਰੇ, ਐ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਉਦਮ ਕਰ, ਸੁਧਾਰੇ ਕਰ ਮਨ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਧਿਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਪੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਧਿਆਈਏ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ,
जिन्नी दर्शन पाया गुरु के दीदार गुरु की संगत विचों होणगे। तेरे हर सवाल दा जवाब गुरु की संगत विचों मिलेगा। सारियां दातां गुरु की संगत विचों मिलणगियां, सुख गुरु की संगत विचों मिलणगे। तेरे दुख खत्म हो जाणगे, क्योंकि इसलिए पातशाह जी कह रहे हैं, जदों गुरु के अमृत बचनां नूं सुनेगा दुख रोग संताप उतरे। तेरे दुख खत्म हो जाणगे, रोग खत्म हो जाणगे, संताप चिंता झोरे खत्म हो जाणगे। सुनी सच्ची बाणी, जदों सच्चे दी बाणी नूं गुरु की संगत विच बैठ के सुनेगा। पातशाह जी रहमत करन। गुर हुक्म दी संखेप जी विचार रहाओ वाले बंद तक गुरु रहमत सदका।